इधर रविवार को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंफाल होते हुए नागालैंड में दाखिल हो चुकी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस यात्रा का मकसद मणिपुर में जुल्म ज्यादती के शिकार हुए लोगों को इंसाफ दिलाना है। तो वहीं बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी को 1984 के पीड़ित क्यों नहीं याद आ रहे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी सियासी रार के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने यह ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनावों में किसी से गठबंधन नहीं करेगी। रविवार को कांग्रेस ने न्याय यात्रा का श्री गणेश किया, तो सोमवार को बीजेपी ने भी 2024 के चुनावी रण का औपचारिक शंखनाद कर दिया। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने दावा किया कि उनका मकसद अन्याय और हिंसा झेल रहे मणिपुर में अमन चैन कायम करना है। तो मकर संक्रांति की आज सुबह बीजेपी ने दीवारों पर एक बार फिर मोदी सरकार की इबारत लिख दी। से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। देश में स्थिरता के साथ हम सबको समावेश करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश को आगे ले जाएं। Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together. And it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense. 2024 की लोकसभा चुनाव की प्रचार अभियान शुरू हो गया। आज पवित्र मकर संक्रांति के अवसर पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में देश में सभी कार्यकर्ता दीवार लिखन काम पे श्री गणेश किए हैं। मेरे को भी सौभाग्य मिला हमारे देवगढ़ जिले में इस पवित्र गांव कंडल में आज दीवार लिखने का आज मेरे को अवसर मिला। अभी गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही आसाम उड़ीसा में जैसे एक नारा लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया लोकसभा में अगस्त के महीने में। एकमात्र उद्देश्य था उस अविश्वास प्रस्ताव का, और वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े मणिपुर पर। प्रधानमंत्री ने 123 मिनट का भाषण दिया, उसमें 3.5 मिनट उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। वादे बहुत किए गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं। मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करते वक्त राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के आंसू नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी से 1984 का हिसाब मांगने लगी। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था। जिसको हम मणिपुर कहते थे, 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने,
आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। Let him do it from last 65 years when they were in power, and even when he himself was the uncrowned king in UPA government, he did not do any justice. Now he is going out with a yatra of justice, Nyaya Yatra. Let God give the good sense to him. मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते, वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जो 1984 के जो दंगे भी नहीं कहने चाहिए थे, वन साइडेड थे। दंगा तो होता है कि दो साइड लड़ाई में करे। जो अत्याचार हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हुआ, उसके न्याय के बारे में उन्होंने क्या सोचा? कभी जो पीड़ित हैं 1984 के और जो उन कॉलोनियों में रहते हैं, कोई उनसे जाके उन्होंने कभी माफी मांगी है? तो न्याय तो पहले तो अंदर देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने वो यात्रा की शुरुआत की, वहीं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार 55 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, उन्होंने उनका जो बयान पढ़िए तो मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी जरा डिस्ट्रैक्टेड हैं, और डिस्ट्रैक्टेड होने के ज़माने में कई चीज़ें बोल जाते हैं। वो उनके लोगों ने सनातन धर्म के बारे में भी कहा, ये कहा है, बड़ी अनफॉर्चुनेट समझता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी की सियासी रेस के बीच बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर गठबंधन को लेकर छाई धुंध साफ कर दी। मायावती ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए 2024 में एकला चलो का नारा दे दिया। बीजेपी को भी इंडिया गठबंधन पर हमले का नया हथियार थमा दिया। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं वो भी उनसे सीट गठबंधन करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, उस मामले को अटका रहे हैं, लटका रहे हैं और भटका रहे हैं। इसलिए किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा जो है घबराई हुई है। जब से आदरणीय लालू जी, मुख्यमंत्री नीतीश जी एक साथ आए हैं और जिस हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, जिस हिसाब से आरक्षण बढ़ाया गया, जाति आधारित गणना की गई, स्वयं सहायता समूहों में से लगभग बहुत समूह का जो है हम लोगों ने मानदेय जो है वो बढ़ा दिया, कई पॉलिसीज हम लोगों ने लाया। बिहार में इन्वेस्टर्स मीट होता है, उसमें 50,000 करोड़ का MOU साइन होता है, तो लोगों में तो थोड़ा डर तो है कि भाई ये लोग तो अपना कमिटमेंट भी पूरा करते आ रहे हैं, तो इसलिए कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। To unite in a constructive way against the BJP in a number of seats. I am very confident we can bring them down below the majority mark, because in 2019 they did so well that it will be difficult for them to match that target. Remember, in
Congress got 0 seats in Haryana, 0 in Rajasthan, 1 in Madhya Pradesh, 1 in Bihar. We just had and only 1 in Karnataka. So there were a number of states where we did our worst ever performance, and we are definitely going to do better this time in all those states. Similarly, if you look at Himachal, if you look at Madhya Pradesh, I'm confident we're going to get a few unexpected seats. ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, कांग्रेस एक अलग पार्टी है, तो उसका हक है ये सेपरेट उनका पार्टी का कोई प्रोग्राम वो कर सकता है, ये तो डेमोक्रेटिक स्टेट है। राहुल जी यहाँ पर आएंगे, प्रोग्राम करेंगे, लेकिन कांग्रेस लीडर्स को इंक्लूडिंग राहुल गांधी वो जरूर याद रखना चाहिए द बेस लाइन ऑफ द बंगाल पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन बिहार और यूपी में अब करीब करीब पिक्चर क्लियर हो चुकी। मायावती के इनकार के बाद मुमकिन है कि सीटों का ऐलान भी जल्द हो जाए। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।